भी पढ़ाई करें। अच्छा, तो कुछ लोगों का माइक ऑन है क्या? ऑलराइट, ओके गाइस, सो लेट अस गो अहेड। आज मौका मिला है हमें पढ़ने का ज्यादा, तो व्हाई नॉट टेक एडवांटेज। So, boys and girls, yesterday we talked about standard deviation and variance and whatnot. So let us take our discussion ahead with what standard deviation variance. तो कल मैंने बताया था, I think yesterday we did example number 1. So let us go ahead and start doing example number 2. So let a pair of dice is thrown and random variable x be the sum of numbers that appear on the two dice. Find the mean or expectation of x and variance of x. तो एक जो चीज बहुत ही प्यारी देखने लायक है यहाँ पे इज दैट mean or expectation value of x is the same thing, one and the same thing. Okay, so don't get confused. So mean क्या होता है random variable का, expectation value क्या होती है random variable का, is one and the same thing. So इसको सॉल्व करने का वही तरीका सेम ही है. सबसे पहले आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, अब पेयर ऑफ डाइस है तो सम क्या क्या आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब नंबर सम 2 होगा तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमने किया था प्रोबेबिलिटी की क्लास में, हमने पढ़े थे ये चीज. दिस इज जस्ट अ सिंपल, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है ये काम करना ना. वैसे अगर 2 है तो क्या आती है प्रोबेबिलिटी, 1,1 सिर्फ एक, तो 1/36. 3 आएगा तो क्या क्या केसेस पॉसिबल है, 1,2, 2,1, तो 2/36. ऐसे करके आप सबके लिख सकते हैं, सबके भर सकते हैं प्रोबेबिलिटी टेबल. इतना मुझे आप लोगों पे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा है, तो उसका उस विश्वास को तोड़ना मत, याद. ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं, ये मल्टीप्लाइड बाय ये प्लस ये मल्टीप्लाइड बाय ये प्लस ये मल्टीप्लाइड बाय ये प्लस कर करके पूरा ऐड कर देना, तो एक्सपेक्टेशन निकल जाएगा. वेरिएंस कैसे निकालना है, कल अपन ने ये फॉर्मूला देखा था. आप क्या करो, एक्स आई स्क्वायर ना, पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर निकाल लो. एक्स आई स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, और उन सबको मल्टीप्लाई कर देना उनकी प्रोबेबिलिटी से. सॉल्यूशन दिखा देता हूँ तुम लोगों को. ये देखो बेटा, टेबल थोड़ी बड़ी बनेगी, आप लोगों को दिख रही है टेबल, या सी. तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है एक्स आई इंटू पी आई या एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई, पूरा सॉल्व किया. और फिर फाइनली हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू एज वेल एज वेरिएंस निकाल लिया. राइट है, ठीक है. एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर ये है, तो ये और ये चीज सेम है, 7 स्क्वायर 49, और ये तुम्हारा आया ये 54.8. क्लियर, कर लोगे तुम लोग क्वेश्चंस.
जैसे ये है, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द नंबर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। ये निकालने का क्या फायदा? 10,000 रुपए मिलेंगे तेरे को। अगर तूने निकाल लिया तो। सो 1 to 15 में से रैंडमली सिलेक्ट किया है नंबर। तो बेटा इसका फायदा अभी समझ नहीं आएगा। इसका फायदा समझ में आएगा जब तुम आईआईटी पहुंचोगे, और आईआईटी पहुंचने के बाद तुम अगर आगे जाके कंप्यूटर साइंस मिलती है, कंप्यूटर साइंस मिलेगी तो आगे जाके अगर तुम्हारा इंटरेस्ट बैठता है कंप्यूटर साइंस में, तो उसमें आगे जाके तो तुम मैथमेटिक्स पढ़ोगे, फिर आगे जाके प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, फिर आगे जाके प्रोबेबिलिटी को जब आएगी, एक्चुअली प्रोबेबिलिटी वापस आती है 4th सेमेस्टर में, डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज 3rd या 4th सेमेस्टर में वापस आएगी प्रोबेबिलिटी। कई जगह इलेक्टिव होता है, इलेक्टिव मतलब चूज कर सकते हो उस कोर्स को, कई जगह इलेक्टिव नहीं होता है, तो वहां पे ये चीजें और डिटेल में पढ़ने वाले हो। वहां पे ऐसी चीजें ज्यादा पढ़ोगे, जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है ना वो नहीं पढ़ने में आएगा इतना, वो एडवांस मैथमेटिक्स। अब आप बोलोगे उसका फायदा क्या है सर? उसका फायदा बेटा आगे आएगा। कहाँ? मशीन लर्निंग में, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ ये सब आगे, डेटा साइंस, ये सब फील्ड्स में आगे वो इंटरलिंक्ड है। तो अभी नहीं समझ में आएगा फायदा क्या है। बट मैंने बता दिया कि आगे कहाँ आएगा ये, ऐसा कुछ। Now find the mean and variance of the number randomly selected from 1 to 15। भाई क्या होगा ये, इसमें रैंडम वेरिएबल है x, इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 टिल 15, ठीक है। और हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/15। बस 15 में से एक चूज करना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 1/15 ही आएगी। बस हो गया, काम खत्म। और क्या करना, क्या है, टेबल बनाओ, वही सेम चीज करनी है आगे। देखो वही क्या है, 1 into 1/15 प्लस 2 into 1/15 प्लस 3 into 1/15, 15 into 1/15 तक गए। ये सारा तुम कर दोगे, तुम्हारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। और वेरिएंस ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है, 1 square into 1/15, 2 square into 1/15, 3 square into 1/15, 15 square into 1/15 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर। तो सेम ही फॉर्मूला जो बार बार लग रहा है, कोई नई चीज नहीं कर रहा है। तो आसान है बेटा, ये चीज आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी की बहुत छोटी छोटी चीजें लग रही हैं इसमें, एडवांस प्रोबेबिलिटी भी यूज नहीं हो रही, सिर्फ प्यारी प्यारी चीजें प्रोबेबिलिटी की। जैसे ये देखो, 2 cards are drawn simultaneously without replacement, सक्सेसिवली और विदाउट रिप्लेसमेंट। पत्ता निकाल के वापस नहीं डाला गड्डी में। Form a well shuffled pack of 52 cards. Find the mean, variance and standard deviation of the number of kings drawn. एक बार बताओ, जब 2 पत्ते निकाल लो तो हमें निकालना है नंबर ऑफ किंग्स। एक बात बताओ, रैंडम वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ किंग्स ड्रॉन। ये बताओ कैपिटल एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? कौन बताएगा? लेट मी पिन पॉइंट। कौन है हमारे बीच में? ओके, अपूर्वा, मिस अपूर्वा शिते। एक्स रैंडम वेरिएबल है, उसकी क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं?
बोलो बच्चा। She's not in the class. Unproved. Okay, Gunjan. एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? She's not in the class. ऋषिकेश, एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? He is not in the class. निकिता, एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? वन टू, वेरी गुड। ओके, मैंने एच वाला ऋषिकेश बोला था, ऋषिकेश था उसका नाम। ओ, तो ऋषिकेश निघुट आपका सही है। निकिता आपका भी पार्शली ठीक है, सही है आपका आंसर, बट इनकम्प्लीट है। तो बेटा एक्स की वैल्यू हो सकती है 0, 1 एंड 2। 0, 1 एंड 2। भाई दो काटने, दो पत्ते निकाले तो यहाँ पे कोई भी राजा नहीं होगा, या एक राजा हो गया, दोनों राजा होंगे। सिंपल की तो बात है। बाकी लोग जब आप रिकॉर्डेड वीडियो देखें, स्पेशली जिनका मैंने नाम कॉल किया था, कृपया करके क्लास में ध्यान दीजिए। आई मीन प्लीज अटेंड क्लास, डोंट ओनली कम फॉर अटेंडेंस। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सो कितनी बड़ी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है? इसमें तो बहुत ही आसान बनेगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तीन ही चीज आएंगी, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। बस बाकी तो फॉर्मूला वही है, एक्स आई पी आई, एक्स आई पी आई, एक्स आई पी आई, और वेरियंस का भी वही फॉर्मूला है। और वेरियंस निकल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी आसान है, वेरियंस का रूट कर लेना, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। सी, दिस वाज द वेरियंस वी गॉट, एंड देन इसका रूट ले लिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। बहुत आसान है। उप्स, सो एक्सरसाइज 7.1 आ गई क्या? एंड टुडे इज थर्सडे, तो आप लोग करके देखिए। अच्छा, एक और चीज है, मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग और मैथमेटिकल लॉजिक दोनों में एक्सरसाइज दी थी, किसी ने मुझे बताया नहीं किसी को कुछ डाउट्स हैं या उसमें, या तो सबको 100% क्लियर हो चुका है, या फिर कुछ लोगों को क्लियर नहीं हुआ है। आप लोगों को क्लियर हुई थी ना चीजें? एक्सरसाइज में किसी को डाउट्स हैं तो वो पूछ सकता है। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आई विल टेक डाउट्स बाकी के। सो कमिंग टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। बेटा कंटिन्यूअस में क्या होता है, चीजें थोड़ी मजेदार हो जाती है। अभी तक तो क्या हो रहा था, रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या हो रही थी, पर्टिकुलर डिस्क्रीट वैल्यूज हो रही थी ना, जैसे कि एक्स की वैल्यू हो रही है 0, 1, 2, ऑल दिस वी सॉ। बट अगर मैं बोलूं 1 से लेके 2 तक सारी वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज फ्रॉम 1 से 2, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ तो दिस इज कंटिन्यूस। इसको कैसे करते हैं? जैसे डिस्क्रीट में हम समेशन करते थे, कंटिन्यूस में हम इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ भी दो चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है बेटा, ये देखो। सबसे पहले तो जो फंक्शन है, इधर इट इज पॉजिटिव और जीरो, और एवरीवेयर इन एस, एस बोले तो वो इंटरवल ए से बी का इंटरवल है जो एस से डिनोट किया, so that f of x is greater than equal to 0 for all x belonging to s।
जो भी फंक्शन आ रहा है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, पहली चीज। और पूरे इंटरवल में जब हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। दिस इज सेम एज जो हम बोलते हैं ना समेशन, क्या बोलते हैं हम, समेशन पी आई। ये बोलते थे ना हम कि x इक्वल टू x1 के लिए, x इक्वल टू x2 के लिए, x इक्वल टू x3 के लिए, जो जितनी भी छोटी छोटी प्रोबेबिलिटीज आती है उन सबका सम 1 होता है। सेम चीज यहाँ बोली गई कि a से b के बीच में जितने भी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, राइट, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं, बिकॉज दिस यूज्ड टू व्हाट एफ एक्स, ये होगा आपका पीडीएफ। तो सेम चीज यहाँ पे है कि ए से बी के बीच में इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी पे इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल आंसर बनाएगा। ओके, डज इट मेक सेंस? कम ऑन गाइस, समझ में आ रही है? अभी एग्जाम्पल देंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। Probability that x takes a value in a where a is some interval is given by the integral of f of x over that interval। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, ये है लल्लू, ये है ब्राउन। अब मैंने क्या किया, मैंने आपकी आंखों के सामने पट्टी बांध दी। क्या किया? Has anyone played this game before? इसमें क्या होता था, जैसे लाइक आई डोंट नो, कि आंखों के सामने पट्टी बांध देते थे और यू नो so this is a girl एंड आपके हाथ में दे देते बिंदी, है ना, बिंदी दे देते आपके हाथ में, और फिर आपको क्या करना होता है, आंखें, आपके आंखों के सामने पट्टी बांधी और आपको बिंदी चिपकानी है। एंड देयर इज अ स्पेसिफिक स्पॉट, कि इसी स्पॉट के अंदर अगर आपने बिंदी चिपकाई तो यू वन। किसी ने खेला है गेम कभी? ओके, कुछ लोगों ने खेला है। घातवाच्य शेपू, ये क्या होता है? ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ, ये होता है हमारे इधर। ऐसा बिंदी वाला नहीं खेला अभी, जो भी मतलब सिमिलर गेम्स, बिंदी एंड सिमिलर गेम्स तुम्हारे यहाँ होता होगा, हथौड़ा मारना होता होगा ना, आपके सामने एक बंदा है, खड़ा है, और यूं आंखें बंद कर दी और आपको हथौड़ा मारना उसके सर पे, तो जिसने सर के ऊपर हथौड़ा मारा तो वो जीत गया। हो सकता है ऐसा खेलते हो आपके यहाँ पे। तो डोंकी को टेल लगाना, अच्छा, ओके, ऑलराइट, ऑल काइंड ऑफ वियर्ड थिंग्स। नहीं, ड्रम पे मारना होता है। हम आंख पे पत्ती बांध के पकड़ी पकड़ी खेलते थे बेटा, ये पकड़ी पकड़ी नहीं खेल रहे ना, बिंदी लगा रहे हैं यहाँ पे, नो पकड़ा पकड़ी चल रहा है ना। ओके, ना तो किसी को पकड़ना है ना किसी को पकड़नी है, नहीं तो मटके तोड़ने के। ओके ओके, सी व्हाट वाज द एसेंस व्हाई आई गिव दिस एग्जांपल। आंधाली क्वेश्चन भी, ये क्या होता है कि तुम लोग मार्शियन वर्ड कम यूज करो, मुझे समझ नहीं आ रही चीजें। गेम, whatever. So what is the probability, coming back to the question, what is the probability कि हम जीत जाएंगे ना, मतलब बिंदी सही स्पॉट पे लग जाए, इस एरिया में बिंदी लग जाए,
What is the probability? So it's very simple question. भाई ये एरिया इज योर फेवरेबल आउटकम और सैंपल साइज क्या है? ये पूरा मुखड़ा. ओके, ठीक है. ये जो पूरा मुखड़ा है ये सैंपल साइज है और ये जो रेड रेड पोर्शन है ये क्या है? फेवरेबल आउटकम. तो दिस फेवरेबल दिस अपॉन टोटल एरिया, that is your probability, correct, of winning the game or putting bindi at the right spot. Similarly यही चीज यहाँ बोली जा रही है कि x takes a value in a क्या है? कोई इंटरवल है. जैसे ये था a से b, ऐसी कैपिटल एक इंटरवल है c से d तक. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर x बिलोंगिंग टू a? इस पे इंटीग्रेट कर देने का टोटल. तो इसमें पूरा इंक्लूड हो जाएगा. फंक्शन आप इसमें इंटीग्रेट करोगे क्योंकि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है. Okay, so this analogy is not fitting this question. So I gave this analogy फालतू में. But हाँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व होता है. But this analogy doesn't fit here. So I take back my analogy and we go forward with the question. नहीं 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 नहीं, ये एनालॉजी पे फिट नहीं कर रहा है बेटा क्योंकि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है. तो सी से डी इंटीग्रेट कर दोगे तो प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी बिकॉज दिस इज द पीएमएफ. ये ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है. सॉरी, प्रोबेबिलिटी डीएफ, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑलरेडी है ये. ओके, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है इस एरिया में. तो ऐसा नहीं कि सी से डी इंटीग्रेट करके अपॉन ए से बी इंटीग्रेट करना है. नो, दैट्स व्हाई व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो एनालॉजी मैंने दे दी इट डजंट फिट हियर. ओके, बट जो एनालॉजी दी है वो किसी और क्वेश्चन के लिए फिट होता है. प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में हम पढ़ेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल की वो फिट बैठता है. यू विल अंडरस्टैंड व्हेन विल डू क्वेश्चन एंड यू विल रियलाइज. ओके, सीडीएफ क्या होता है? तो सीडीएफ बोले तो सेम अभी ये बनाया था ना मैंने. तो सीडीएफ बोले तो क्यूमुलेटिव. ये ए है ये बी है. सेम मुझे पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी तक मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो ये जो पूरा एरिया आएगा दिस इज सीडीएफ. यहाँ पे ऐसे लिखा है सीडीएफ फॉर एक्स बिलोंगिंग ए से बी के बीच में है एक्स. तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होगा? एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रेटिंग फ्रॉम ए टू एक्स. ठीक है. नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना है. ऐसा नहीं है कि सी से डी इंटीग्रेट करके अपॉन ए से बी इंटीग्रेट करना है. नो, ये ऑलरेडी प्रोबेबिलिटीज हैं. ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी हैं. इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है प्रोबेबिलिटीज. ये प्रोबेबिलिटीज ही हैं बहुत सारी. बहुत 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 बहुत, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं. ठीक है. चलो क्वेश्चन देखते हैं. x is a continuous random variable whose pdf is given by f of x equals to 3x square. निकालना क्या है?
भैया करना क्या है? अच्छा, वेरीफाई करना था। तो हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज 3x² ना, दिस इज अ पीडीएफ। तो हम देख सकते हैं फ्रॉम 0 से लेके 1 तक जो आपका पीडीएफ है, आपका जो पीडीएफ है x 0 से 1 जो इंटरवल दिया था, उसके अंदर आपका पीडीएफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। या तो पॉजिटिव है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये हमारी जो चीज है, दिस इज ग्रेट, दिस इज वेरीफाइड। दूसरा है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 एफ एक्स शुड बी 1। तो आप इंटीग्रेशन 0 to 1 3x² करोगे तो क्या आएगा? 3x³ अपॉन 3, राइट। तो इसका इंटीग्रेट करोगे, लिमिट डालोगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो ये भी हो गया। तो अगर ये दोनों कंडीशन आपकी मैच कर रही हैं, so I can say, what can I say? That yes, this is a probability density function and it is valid. ये कौन सी कंडीशन में पता है? ये ऊपर जो दे दी थी ना मैंने, दिखाई थी तुम्हें, ये दिस एंड दिस, ये दो कंडीशन देखी, उससे अपन ने वो चीज वेरीफाइड बोल दी। खैर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट अगर आपको सीईटी में ऐसा क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस, और 4 ऑप्शन दे दिए, तो आपने क्या करना है? आप चारों ऑप्शन को देखना है। सबसे पहले देखो चारों ऑप्शन उस पर्टिकुलर इंटरवल में 0 से 1 के बीच में क्या सारे जो फंक्शंस हैं आर दे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ऐसा होता है, नेक्स्ट चेक करो कि क्या उनका इंटीग्रेशन उस पर्टिकुलर इंटरवल में 1 आता है। हमेशा 0 to 1 नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, उसमें इंटरवल क्या दिया। समझ में आया बच्चे? ओ बच्चों, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब मैक्स 1 और मिन 0 होना चाहिए। हाँ, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1। क्या? हाँ ऑफ कोर्स, स्मॉल एफ की वैल्यू, या ऑफ कोर्स प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी ना मैक्स। भाई किसी की आंखों के सामने डांस तो नहीं कर रहा है कोई? आपका लास्ट सेंटेंस क्या बोले फिर डिपेंड करेगा। लास्ट सेंटेंस क्या बोले भाई, ये मैं बोल रहा हूँ 0 से 1 इंटीग्रेट करके ये 1 आना चाहिए। सीडीएफ नहीं समझा? सीडीएफ कुछ नहीं है। सीडीएफ जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था ना, वो क्या पढ़ाया था अपन अभी डिस्क्रीट वेरिएबल में, पढ़ेगा ना अपन, क्या था वो? फ्रीक्वेंसी एडअप होती रहती है पीछे वालों की, ये भी वही चीज है सीडीएफ। पीछे वाला फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है, फ्रीक्वेंसी बोल के प्रोबेबिलिटीज। अगर 0 से हाफ होता तो क्या करते? 0 से हाफ होता तो तू 0 से हाफ में देख लेता, इंटीग्रेट करके 0 से हाफ में अगर देता ये फंक्शन 1 दे देता है तो यस इट इज अ फंक्शन, पीडीएफ है ये। नहीं देता तो नहीं होता। इसमें तो बहुत कुछ दिया है। D for real number C and D, so that
सी डी ऐसे हैं, तो प्रोबेबिलिटी अगर आप निकालते हो इंटरवल सी से डी, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ वो कैपिटल ए वाला, ऊपर अपन देख रहे हैं, कहाँ गया दिस, कि अगर ए, ये तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हूं, अगर ए आपका कोई इंटरवल है बीच का, ए बीच का कोई इंटरवल है, तो उस पर प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, so you have C to D right here, हाँ C to D is right here, और इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स फ्रॉम सी टू डी, तो यह इंटीग्रेशन ऑफ 3x for c to d, फाइनली डी क्यू माइनस सी क्यू वो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। वैसे इसमें एक इंटरवल पे भी बात करी, हाफ एंड 1, तो ये क्या आएगा, इसकी डी की वैल्यू 1 रख दो, सी की वैल्यू हाफ रख दो, तो 1 माइनस हाफ क्यूब 7/8 आ रहे, विच इज ग्रेटर देन 0। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू हाफ, डाल के देख लिया, तो इस पे देखो जब x की वैल्यू हाफ होती है, रैंडम वैल्यू की हाफ वैल्यू होती है, तो प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा है,